आज जो हमारा चैप्टर है सीआरपीसी का चैप्टर है 14th, चैप्टर 14th, जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं आज हम लोग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। चैप्टर का नाम है, आप लोग देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। ये चैप्टर का नाम है आपका। इसके अंदर 190 से स्टार्ट हुआ है आपका, जिसको जनरली हम लोग पढ़ते हैं कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, ये चैप्टर आपका 190 से स्टार्ट हो रहा है। बीच का जो कुछ सेक्शंस है उसको हम लोग ड्रॉप किए हैं अभी। अब आइए, अब ध्यान से समझिएगा। हम आप लोग को एक क्वेश्चन पूछते हैं जो भी पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड, और उसको कैसे एलोबरेट करेंगे, कैसे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन और कैसे लिखेंगे, हम आपको इस पर डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन सुनिएगा। अंडर व्हाट कंडीशन ए मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। क्वेश्चन आप लोग अगर नहीं लिख पाएंगे अभी तो छोड़ दीजिएगा, हम तो ग्रुप में डालेंगे ही, बट क्वेश्चन केवल समझने की कोशिश कीजिए हम कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अंडर व्हाट कंडीशन ए मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, यानी कि मजिस्ट्रेट जो है किन परिस्थितियों में किसी अपराध का कॉग्निजेंस लेते हैं। किसी अपराध के लिए जो कॉग्निजेंस लेते हैं कोई मजिस्ट्रेट, वो किस परिस्थिति में लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, कब लेते हैं, कैसे लेते हैं। एक इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट, यानी कि कॉग्निजेंस जो लेना होता है, हम लोग बोलते हैं ना मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लिए हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या अर्थ होता है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन ए मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, ये पूरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है। ये तो आप वर्ड आप लोग सुने ही होंगे कि मजिस्ट्रेट से आपने कॉग्निजेंस लिया है, आप लोग तो वर्ड सुने ही हैं ये। हाँ, तो हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं आज। सेक्शन 190 के अंदर ये कवर होता है ये। ओके, अब देखिए क्या चीज़ है, क्या इसका प्रोसीजर है। ये आपका चैप्टर 14th के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। चैप्टर 14th के अंदर ये चीज़ें हैं जो सेक्शन 190 के अंदर हम लोग उसको करने वाले हैं। बीच में कोई कुछ बोलिएगा नहीं, ठीक है ना, वीडियो खराब हो जाती है इससे हमारी। हम फिर लास्ट में टाइम देंगे तो बोलिएगा हमको, जो समझ में नहीं आएगा आप लोग राइट डाउन करके रखिए कि ये चीज़ें पूछनी है हमको, वो राइट डाउन करके रखिए। हम लास्ट में एक फिर आप लोग का क्वेश्चन लेंगे, अब फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। हम लोग 190 करने वाले हैं, आप लोग बेरेट में 190 निकाल लीजिए, कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और शुरू करते हैं हम लोग। अब जो हमारा वर्ड है सबसे पहले कॉग्निजेंस, जो टॉपिक हम लोग चर्चा करने वाले हैं कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। अब ये कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है, तो पहले इसको लिखेंगे हम लोग। जब इस जो आज जो क्वेश्चन पूछे हैं उसको जब एलोबरेट करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले लिखेंगे कॉग्निजेंस कहते किसको हैं। आपके सीआरपीसी में कहीं भी कॉग्निजेंस डिफाइन नहीं किया गया है। द एक्सप्रेशन कॉग्निजेंस इज नॉट डिफाइन इन द कोड, कहीं पे कॉग्निजेंस को डिफाइन नहीं किया गया है कि कॉग्निजेंस कहते किसको हैं। ओके, अब ये हम लोग एक दो केस है हमारे पास, जब उस केस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जब केस को पढ़ेंगे तब वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट समझाया है, जो इंटरप्रेट किया है कि कॉग्निजेंस का मतलब ये होगा, उसके अंदर ये चीज़ें आएंगी तब आप लोग को क्लियर होगा। कोड में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। इन जनरल हम लोग जो कॉग्निजेंस को पढ़ते हैं, कॉग्निजेंस का जो मतलब समझते हैं वो यह होता है, इंडिकेट ए पॉइंट व्हेन, आप लोग लिखिए, फटाफट लिखिए आप लोग कॉपी में। द एक्सप्रेशन, हम धीरे धीरे बोलेंगे, आप लोग लिख लीजिए इसको। द एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू इंडिकेट ए पॉइंट व्हेन द मजिस्ट्रेट, 2-3 बार बोलेंगे, घबराइएगा नहीं आप लोग, जहां से छूट जाएगा छोड़ दीजिएगा, फिर आगे से लिखना शुरू कीजिएगा। यही लिखने का तरीका है, यही बैठे मत रह जाइएगा।
फिर से बोलते हैं, सुनिएगा। द एक्सप्रेशन, यानी कॉग्निजेंस का मतलब बता रहा है, द एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू इंडिकेट ए पॉइंट व्हेन द मजिस्ट्रेट takes judicial notice of an offense with a view to initiate criminal proceeding. फिर से पूरा लाइन एक सेंटेंस में बोल देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। द एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू इंडिकेट ए पॉइंट व्हेन, कब, जब एक मजिस्ट्रेट, व्हेन ए मजिस्ट्रेट टेक्स जुडिशियल नोटिस, किसी चीज़ पर जुडिशियल नोटिस देता है, ऑफ एन ऑफेंस, किसी अपराध को लेकर, विथ ए व्यू, इस उद्देश्य के साथ, टू इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, कि आप क्या करें, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स से स्टार्ट करें, इस ऑफेंस के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स करना है हमको। तो इसके लिए जो वो क्या करते हैं, जुडिशियल नोटिस लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉग्निजेंस लेना। क्लियर? क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, अब देखिए हम एक दो केस रीड करते हैं इसके रिगार्डिंग, आप लोग केस का नाम लिख लीजिएगा। एक केस यहां पे लिख भी दिए हैं, सुब्रमण्यन, सुब्रमण्यन स्पेलिंग भी बोल देते हैं, SUBRAMANIAN, सुब्रमण्यन स्वामी, SWAMY, सुब्रमण्यम, मन्यम नहीं, मन्यन है, एन है लास्ट में, सुब्रमण्यन स्वामी वर्सेस मनमोहन सिंह, वर्सेस मनमोहन सिंह। 2012 का केस है ये, 2012 का केस है ये। अब सुप्रीम कोर्ट का हम जजमेंट है, हम पढ़ देते हैं। कॉग्निजेंस इज टेकिंग जुडिशियल नोटिस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ possessing jurisdiction on a matter presented before it so as to decide whether there is any basis for initiating proceedings। ये इसका जजमेंट है। उन्होंने जो कॉग्निजेंस को डिफाइन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या किया है फिर से बोल देते हैं, सुनिएगा आप लोग जरा। क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉग्निजेंस का मतलब होता है दैट कॉग्निजेंस इज टेकिंग जुडिशियल नोटिस, किसके द्वारा, बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा जो जुडिशियल नोटिस ठीक है ना टेकिंग किया जाता है, पजेसिंग जुरिडिक्शन, जिसका कि जुरिडिक्शन है, जिस कोर्ट का जुरिडिक्शन बनता है वहां पे, उसके उस ऑफेंस का, उस मामले का कॉग्निजेंस लेने का, उसके द्वारा, ऑन ए मैटर प्रेजेंटेड बिफोर इट, उस मैटर को लेके जो इसके सामने पेश किया जाता है, किस मतलब से, तो कहता है जहां पे कोर्ट यह डिसाइड करती है एज टू डिसाइड वेदर देयर इज एनी बेसिस, क्या कोई आधार है फॉर इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग, ये जो अपराध हुआ है क्या मेरे पास इसका कोई आधार है, कोई ग्राउंड है कि हम आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स करें। तो इस चीज़ के लिए क्या करता है वो, जुडिशियल नोटिस देता है कि हमको इस मामले का क्या करना है, प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करना है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉग्निजेंस लेना बोलते हैं। क्लियर? इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है। ठीक है राहुल? वंदना, पिंकी, मौसमी, सुमन, एकदम आसान चीज़ है। बोले ना कि थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को समझ लीजिएगा ना, तो बहुत ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो आपको लगेगा कि नहीं बहुत टफ चीज़ें हैं। थोड़ा सा राइटिंग स्किल अच्छी करनी है आपको, थोड़ा सा आपको बैलेट पर जो है नज़र गड़ाए रखना है, सेल्फ थोड़ा सा देखते रहना है कि क्या क्या चीज़ें आ रही है, जजमेंट वगैरह सब, तो उसको आपको अप टू डेट करते रहना है। यही है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, यही डिफाइन है जो आपके इस वाले मामले में सुब्रमण्यन स्वामी वर्सेस मनमोहन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉग्निजेंस लेने का मतलब यही होता है।
एक हमारे पास और एक केस है, हम लोग बार बार इस केस का जिक्र भी करते हैं, रमेश तलवार, नुपुर तलवार का जिक्र करते हैं। नुपुर तलवार वर्सेस सीबीआई, नुपुर तलवार वर्सेस सीबीआई, ये 2012 का केस है, 2012। नुपुर तलवार वर्सेस सीबीआई। अब देखिए नुपुर तलवार, हाँ नुपुर, आर से तक NUPUR, उसकी मदर का नाम नुपुर ही तलवार था ना, रमेश तलवार की वाइफ का नाम नुपुर तलवार। वर्सेस सीबीआई दिल्ली। देखिए उस मामले में क्या हुआ था, आप लोगों को बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे आप लोगों को। क्या हुआ था, पुलिस ने क्या किया था, क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया था, याद है सबको, क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट इसको बोलते हैं, हाँ वो लगा दिया गया था। अब देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखिएगा, सुनिएगा, आवाज म्यूट कर लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एट द स्टेज ऑफ कॉग्निजेंस द कोर्ट इज नॉट कंसर्न्ड विद द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड बट only with determining on the basis of facts available before magistrate whether prima facie case is made out in order of initiate inquiry or not। ये इस केस का, ठीक है ना, जो कॉग्निजेंस के लिए जो बोला गया है कि हमको ऑफेंडर को नहीं देखना है, हमको अगर प्रेमा फेसी ये लग रहा है कि इस मामले का क्या करना है, हमको इनिशिएट करना है प्रोसीडिंग्स को, तो हम उसका कॉग्निजेंस लेंगे। क्लियर, आपने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया है, आपने क्या कहते हैं क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया, इससे कोई मतलब हमको नहीं है। अगर उसको प्राइमा फेसी लग रहा है कि इसका हमको कॉग्निजेंस लेना चाहिए तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा उसका, ठीक है ना, क्लोजर रिपोर्ट के बावजूद। ये कल भी समझाए थे आप लोगों को, मजिस्ट्रेट बाध्य नहीं है फाइनल रिपोर्ट पे या क्लोजर रिपोर्ट पे, वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। क्लियर, हाँ, तो ये हमारा कॉग्निजेंस का मतलब है। अभी जो आपसे क्वेश्चन पूछे तो कॉग्निजेंस को जो डिफाइन कीजिएगा, तो इस तरीके से पहले थोड़ी सी भूमिका बनाते हैं कि कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है, क्या क्या जजमेंट में कॉग्निजेंस के बारे में कहा गया है, तो आप भूमिका उस तरीके से लिखेंगे। अब सवाल ये आता है कि कॉग्निजेंस लेगा कौन, हु कैन टेक कॉग्निजेंस, ठीक है ना, ये कैसे लिया जाता है, हाउ टेकन। अब सवाल ये आता है, या कौन लेगा कॉग्निजेंस, हु कैन टेकन कॉग्निजेंस, क्या सभी मजिस्ट्रेट लेंगे, सेशन कोर्ट लेगा, क्या लेगा, कैसे लेगा, ये हम लोग सेक्शन 190 में देखेंगे। जो हम सेक्शन की बात अभी कर रहे हैं कि हम सेक्शन एलोबरेट करेंगे, तो सेक्शन एलोबरेट जो हम करते हैं वो 190 करेंगे अभी हम लोग। इसका जवाब आपको 190 में है। आइए हम लोग पढ़ते हैं 190। यहाँ हम थोड़ा चार्ट भी बना दिए हैं, आप लोग चार्ट में भी देख सकते हैं, फिर हम सेक्शन भी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम कहें कि टेकन कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा, तो कहता है कि अपॉन कंप्लेंट, कंप्लेन के आधार पे, कंप्लेन से जो है क्या होगा, कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। ये बात सेक्शन 190 सब सेक्शन 1 के ए में है, क्लॉज ए। अपॉन पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। ये बातें जो लिखी हुई है आपको सेक्शन 190 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी, या फिर पुलिस रिपोर्ट को छोड़ के किसी अदर तरीके से अगर उसको मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन गई है, या जिसको हम लोग सू मोटो बोलते हैं, अपने विवेक से, अपने नॉलेज से, अपॉन रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पर्सन, या फिर अपॉन हिज ऑन नॉलेज, अपने विवेक से, सू मोटो जिसको बोलते हैं, स्व विवेक से। यह बात है सेक्शन 190 सब सेक्शन 1 के क्लॉज सी में लिखा हुआ है। क्लियर, कहां लिखा हुआ बता दिए। अब हम सेक्शन पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा, तब इसको एलोबरेट करेंगे। सेक्शन 190 आइएगा।
और दूसरा जवाब क्या, दूसरा एक क्वेश्चन क्या पूछे थे, हु कैन टेक कॉग्निजेंस, कौन लेगा, कैसे लेगा। तो कौन लेगा, तो कहता है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होंगे वह कॉग्निजेंस लेंगे। यहां पे लिखा हुआ है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा कॉग्निजेंस लिया जाता है। या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट भी कॉग्निजेंस ले सकता है, बशर्ते उनको सीजीएम ने इस काम के लिए एम्पावर किया होगा, एम्पावर्ड बाय सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ओके, ये लाइन क्लियर हो गया, कैसे लिया जाएगा और किसके द्वारा लिया जाएगा, इसी का पूरा हम जो अभी क्वेश्चन पूछे आपको, इसी का एलोबरेशन है। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसको आप लोग को लिखना भी है, ठीक है ना, राइटिंग लिख के हमको इसका जवाब भी लिख के दीजिएगा, बाकी हम इसको एलोबरेट करते हैं। अभी सेक्शन 190 पे आइएगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होंगे, एंड एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास especially empowered in this behalf under subsection 2 may take cognizance of any offense। यानी कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट जो कि स्पेशली इस काम के लिए एम्पावर्ड किए गए होंगे, वह क्या ले सकते हैं, कॉग्निजेंस ले सकते हैं। may take cognizance of any offense, किसी भी अपराध का कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अब आइए ए नंबर कब ले सकते हैं, जो भी अब आप लोग को बताए थे ABC। तो ये तो अभी 190 का जो 1 पढ़े हम लोग, अभी जो जितनी बातें लिखा हुआ था, ये इस प्रश्न का उत्तर है कि हु कैन टेक कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस कौन लेगा। तो 190 के 1 में देखे, और 190 के 2 में लिखा हुआ क्या है, एम्पावर्ड सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट बाय जुडिशियल सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखिए हम वो भी एक साथ पढ़ ही देते हैं पहले। द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में एम्पावर्ड एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास, किसी भी सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हमारा सीजीएम साहब होंगे वह एम्पावर कर सकते हैं, किस काम के लिए, टू टेक कॉग्निजेंस अंडर द सबसेक्शन 1 ऑफ सच ऑफेंसेस एज आर विद इन हिज कॉम्पिटेंस टू इंक्वायरी इनटू और ट्रायल। ठीक है ना, जो सीजीएम साहब होंगे 190 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास यह पावर है कि वह सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को एम्पावर कर सकते हैं कि आप जो है क्या कीजिए, कॉग्निजेंस ले सकते हैं इस तरह के अपराध में, जो जिनका जुडिक्शन उनके अंदर आता होगा, जिस चीज़ का वो ट्रायल ले सकते हैं, जिस चीज़ का वो इंक्वायरी करवा सकते हैं, तो वो आगे देखेंगे क्या क्या चीज़ें ऐसा है। बाकी अभी तक सेक्शन 191 ये कहता है, और 192 जो है सीजीएम वाला बात जो बोले इसके अंदर आता है। क्लियर। हाँ, अब दूसरा सवाल क्या होता है, जो क्वेश्चन आपसे पूछे कि किस सर्कमस्टांसेस में लेंगे, सर्कमस्टांसेस व्हेन द मजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्निजेंस, कब कब लेंगे, कैसे लिया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो अब इसका जवाब सुनिएगा, जो 191 ABC में लिखा हुआ है। सबसे पहला हमारा है, आप लोग पॉइंट में बनाइएगा इसको, अपॉन रिसीविंग, लिख लीजिए, अपॉन रिसीविंग, आप लोग हेडिंग बना लीजिए, उसको एलोबरेट करके हमको भेजिएगा। अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग सच ऑफेंस, फिर से हेडिंग बोल देते हैं, अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट, यानी कंप्लेन मिलने पे, कोई ऐसी बातें के लिए कोई कंप्लेन करे जिससे यह पता चले कि कोई अपराध हुआ है, यही बात बता रहे हैं आपको। अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट, शिकायत करने पे, कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग सच ऑफेंस, कोई ऐसी बात का कोई कंप्लेन करे, ठीक है ना, जिससे यह पता चले कि किसी ने अपराध किया है, कहीं अपराध हुआ है, ठीक है ना, सेक्शन 191A। अब जब इसको हम लोग इस चीज को एलोबरेट करेंगे, आप लोग के मतलब सीआरपीसी में कहीं कंप्लेंट को डिफाइन किया गया है, कंप्लेंट को बोलिएगा तो कौन से सेक्शन में किया गया है, सेक्शन 2
हाँ निशा बोल, हाँ वेरी गुड। तो अब आप लोग जब इस पॉइंट को एलोबरेट करेंगे, वहाँ पे आप लोग लिखेंगे कि कंप्लेंट जो रिसीव किया जा रहा था, तो कंप्लेंट का क्या मतलब होता है, तो इस चीज़ को डिफाइन जो किया गया है, एक कंप्लेंट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D, जिसका मतलब होता है एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू ए मजिस्ट्रेट विथ ए व्यू टू हिम टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड। यही मतलब लिखा गया है। आवाज म्यूट कर लीजिए फैजल आप, समझे। वहां कंप्लेंट का जो डिफिनेशन लिखा गया है वो साफ साफ लिखा है कि कोई ऐसा एलिगेशन, कोई ऐसा आरोप, ठीक है ना, जो कि या तो ओरली या राइटिंग में दिया जाता है। किसको? मजिस्ट्रेट को। किस लिए दिया जाता है भाई? तो इसलिए दिया जाता है कि आप उस पर कोई एक्शन ले सकें, एक्शन अंडर दिस कोड। इस कोड के तहत जो एक्शन लिया जा सकता है आप लीजिए, वही चीज वह जो है कंप्लेंट कहलाता है। वेयर एनी कंप्लेंट फाइल बिफोर ए मजिस्ट्रेट ही कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। ये हो गया आपका क्लियर। यानी कि कंप्लेंट करने के आधार पर इस सर्कमस्टांसेस पर जो है मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं? कॉग्निजेंस ले सकते हैं। दूसरा आ जाइए, पुलिस रिपोर्ट। इसका हेडिंग देखिए, अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच फैक्ट्स। पुलिस रिपोर्ट क्या होता है आप लोग को बता ही दिए हैं। पुलिस रिपोर्ट भी डिफाइन किया गया है कौन से सेक्शन में? हाँ, डिफाइन नहीं है पुलिस रिपोर्ट सेक्शन 2R में। हाँ, तो सेक्शन 2R में डिफाइन किया हुआ है, देखिए याद रख लीजिएगा इसको। फैजल आवाज म्यूट कर लीजिए आप। सेक्शन 2R में डिफाइन किया गया पुलिस रिपोर्ट। और पुलिस रिपोर्ट तो हम पिछले क्लास में बताई भी थी, पढ़ाई भी थी। पुलिस रिपोर्ट, ठीक है ना, ऐसा कोई रिपोर्ट जो सबमिट किया जाता है बाय पुलिस अंडर सेक्शन, कौन सेक्शन के तहत? आप लोग क्लास हम लिए हैं पिछले 2 दिन से भी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आप लोग पढ़े हैं। इसका मतलब ऐसा कोई रिपोर्ट जो फाइल किया जाता है बाय पुलिस अंडर सेक्शन 173 सब सेक्शन 2, नहीं 173, हाँ 2 के तहत जो रिपोर्ट फाइल किया जाता है दैट इज पुलिस रिपोर्ट, ठीक है ना। तो अब वह किसी भी तरह का रिपोर्ट हो, ये पिछले क्लास में भी पढ़ाए थे, वह रिपोर्ट आपका क्लोजर रिपोर्ट के फॉर्म में हो सकता है, या फिर क्या कहते हैं आपको, चालान के फॉर्म में हो सकता है, चार्जशीट के फॉर्म में हो सकता है। इट में आइदर बी ए फाइनल रिपोर्ट और क्या है, चार्जशीट, कुछ भी हो सकता है यहाँ। ओके, चार्जशीट बताए ही थे। चार्जशीट क्या होता है? जिसमें कि डिस्क्लोज ऑफ कोई एनी ऑफेंस होता है। और फाइनल रिपोर्ट क्या हुआ था? जहां पे इस तरह का कोई आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं किसी ऑफेंस को, आप आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं, जिसको आप बंद करना चाहते हैं जिस मामले को, दैट इज वहां पे आप क्लोजर रिपोर्ट लगाते हैं। तो दोनों में से कुछ भी रिपोर्ट है, ठीक है ना, तो पुलिस उस मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं? उस चीज पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं। इट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस इवन इफ पुलिस सबमिट्स ए फाइनल रिपोर्ट और वाइस वर्सा। चाहे आप फाइनल रिपोर्ट दे दिए हों, चाहे चार्जशीट बनाकर दे दिए हों, पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि वह क्या करेंगे? सेक्शन 191B में वह क्या कर सकते हैं? कॉग्निजेंस ले सकते हैं। क्लियर? वेरी गुड। अब आप लोग लगता है धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, लगता है आप लोग। अब थर्ड आइए, सी नंबर पे इसको एलोबरेट करते हैं। अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अदरवाइज, यानी कि पुलिस रिपोर्ट को छोड़ के, कंप्लेन को छोड़ के, ये दोनों तो लोग पढ़ ही लिए हैं, इनको छोड़ के और किसी तरीके से अगर इंफॉर्मेशन आता है किसी मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है, या हम उसको बोलते हैं, या अपने विवेक से सुमोटो जिसको बोलते हैं, वो पेपर में पढ़े
उनको नॉलेज आया, न्यूज़ में देख लिए, कहीं कुछ भी, अपने विवेक से वो जब ऐसा करेंगे तो आएगा सेक्शन 191C के अंदर आएगा वो चीज़ें। ओके, द मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अपॉन रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पर्सन, किसी भी आदमी के द्वारा अगर उसको इंफॉर्मेशन दिया जाता है, नॉट बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, और अपॉन हिज ऑन नॉलेज, अपने विवेक से, दैट सच एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, अगर किसी भी तरह से उनको इंफॉर्मेशन है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वह जो है अपने विवेक से भी ले रहे हैं या किसी और इंफॉर्मेशन के माध्यम से भी ले रहे हैं, तो आ गया वह सेक्शन 190 सबसेक्शन C के अंदर आ गया। तो इन 3 सर्कमस्टांसेस में इन जनरल जो मजिस्ट्रेट होंगे वो क्या करेंगे, कॉग्निजेंस लेंगे अंडर सेक्शन 190। एक और इसमें एक पॉइंट है, कॉग्निजेंस विद इन टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड, कॉग्निजेंस जो लेना है टाइम पीरियड के बीच में ही लेना है, ये नहीं कभी ले लिए हम। ये बात अब आप जाके पढ़ेंगे कहां पे, सेक्शन 467 467 से लेकर 473 के बीच में, 467 467 से लेकर 473 के बीच में ये लिखा हुआ है। वहां जब पढ़ेंगे हम लोग तो वहां देखेंगे इसको। ये जो सेक्शन है 467 से लेकर 473 जो ये है, ये इस बात को डील करता है, डील विथ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। ये ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने का क्या टाइम पीरियड है, इसके बारे में डील करता है 467 से लेकर 473 आपका CRPC का। इसमें लिखा हुआ है, नो मजिस्ट्रेट, नो मजिस्ट्रेट विल बी allowed to take cognizance of an offense after expiry of such period unless delay has been properly explained। यानी कि किसी मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार नहीं है कि वह किसी अपराध का कॉग्निजेंस ले जबकि टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, सिवाय कब, जबकि कोई उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करे कि भाई टाइम पीरियड खत्म हो गया लेकिन इस कारण से नहीं मामला आ पाया, तब मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि वो कॉग्निजेंस ले सकता है। नहीं तो साधारणतः नियम के हिसाब से जो 467 473 जो है वो डील करता है कि मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस नहीं लेना है जब वो टाइम पीरियड खत्म हो गया। ओके, क्लियर? यही आपका सेक्शन 190 है। इतनी सी बात इसमें जानना है, बहुत अच्छा सेक्शन है, मेंस का क्वेश्चन बनाता है। हम पूछे भी अभी आपको एक क्वेश्चन, इसी तरीके से मेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। अब एक सवाल छोड़कर जाते हैं आप लोगों के लिए, क्या सेशन कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस ले सकता है? कैन ए सेशन जज टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस? चलिए इस चीज को हम लोग अब आगे डील करेंगे। ले सकता है, कौन से, अब ले सकता है कि नहीं ले सकता हम लोग कल डील करेंगे, ठीक है ना।